Eighth NCERT question from chapter Mineral Nutrition is: what are the conditions necessary for fixation of atmospheric nitrogen by rhizobium? कहते हैं कि राइजोबियम ने अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, कौन सी कंडीशंस में राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का रोल क्या होता है। देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, राइट। बट प्लांट्स इस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। प्लांट्स को इस नाइट्रोजन को यूज करने के लिए फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन से हम अमोनिया बना दें तो इसको हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन फिक्स हो गई। अब राइजोबियम फिक्स कर सकता है, उसको कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब कि राइजोबियम जो है वो एक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। सेकेंड चीज रिक्वायर्ड होती है एनएरोबिक कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? एनएरोबिक कंडीशंस। राइजोबियम कैन वर्क ओनली इन एनएरोबिक कंडीशंस। इसके लिए लेग्यूम्स के पास, लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास लेग हीमोग्लोबिन होता है। क्या चीज होती है? लेग हीमोग्लोबिन, जो एक पिंक कलर का पिगमेंट है एंड ये ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह काम करता है। ऑक्सीजन स्क्वेंजर, ऑक्सीजन स्क्वेंजर मतलब ये जितनी भी ऑक्सीजन होगी, जिस रीजन में नाइट्रोजन फिक्स हो रही है वहां ये सारी ऑक्सीजन खा जाता है। क्लियर? सो राइजोबियम बैक्टीरिया नीड सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूम प्लांट्स टू कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद टर्म आ गई रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं? ये सपोज हमारे पास लेग्यूम्स की रूट्स हैं, इनके अंदर जहां जहां अब ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा वहां पर ऐसे नोड्यूल्स बन जाएंगे, जिसे जिसे हम स्वेलिंग्स कह देते हैं। जैसे आपने बीन्स के केस में देखा होगा, स्वेलिंग्स होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज, विच इज द मेन एंजाइम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो रूट नोड्यूल्स कंटेन्स the necessary enzymes for nitrogen fixation and thus enable rhizobium to fix nitrogen, जिस वजह से rhizobium nitrogen fix कर पाता है। The enzyme nitrogenase facilitates the conversion of nitrogen into ammonia. नाइट्रोजिनेज ही कहते हैं N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद अमोनिया को ही ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन प्लांट्स जो है ग्लूटामिक एसिड को यूज करेंगे अमाइनो एसिड्स की तरह, मतलब अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, जिससे वो अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।